हमने स्टार्ट किया सॉल्ट। क्लियर? तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर हमने डिफरेंट टाइप के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस डिस्कस किया। सो आउट ऑफ दैट फर्स्ट वन वाज SaSB सॉल्ट। उसमें हमने देखा दैट वाज नो हाइड्रोलिसिस एंड द रिजल्टिंग pH इज इक्वल टू 7। फिर हमने डिस्कस किया SaWB स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। वहां पे pH 7 से कम था, बेसिक हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। और तीसरा हमने डिस्कस किया WASB, दैट वाज द लास्ट टॉपिक। क्लियर? WASB वहां पे हमने देखा कि जो pH है वो 7 से ज्यादा होगी और एनाइन का हाइड्रोलिसिस होगा। नाउ लास्ट केस बताओ कौन सा केस बचा? विच केस इज लेफ्ट? WAWB जिसमें एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो। Got it? So write down last case is hydrolysis of WAWB salt. Hydrolysis of WAWB salt. So any example of WAWB? Anyone? बताओ कोई एग्जांपल इस केस का। होल्ट वाइज CO3। अमोनियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट आप बोल रहे हैं? सर अमोनियम। अमोनियम एसिटिक एसिड वीक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। अमोनियम कार्बोनेट अदर देन दैट इज NH4Cl। ये बताओ बेटा क्या ये केस होगा या नहीं? इज इट WAWB? एनीवन? यस सर। यस, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और HCl वीक एसिड है। WAWB। क्लियर? तो अब हम एक सॉल्ट को स्प्लिट करके देखते हैं कि किसका हाइड्रोलिसिस होगा और pH क्या होगा। Then so see, let us consider the hydrolysis of this example. CH3CO NH4 H2O will form CH3COH and this is NH4OH. CH3CO NH4 H2O CH3COOH and NH4OH। अब देख के बताओ सोल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको स्प्लिट कर सकते हैं। ब्रेक दिस, इट विल कन्वर्टेड टू CH3CO नेगेटिव and NH4 positive water. This is CH3COH and this is NH4OH like that. इनको ब्रेक क्यों नहीं किया? Anyone? Why we didn't? Weak base are weak electrolytes. Very good. Weak base and weak acid are weak electrolyte. तो ये ब्रेक नहीं होंगे। तो नेट रिजल्टिंग इक्वेशन देखें तो बेटा यहाँ पे केटाइन का भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है और सॉल्ट के एनाइन का भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है। बट इसलिए पिछले केसेस में क्या था, एक केस में हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, कहीं पे केटाइन का हुआ और कहीं पे एनाइन का। सो वी कैन से in this particular case there is hydrolysis of cation as well as anion. In this case cation as well as anion will undergo hydrolysis. Cation as well as anion undergoes hydrolysis. क्लियर? अब ध्यान से समझना कि बेटा pH क्या होगा। एनीवन? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ pH? 7 से कम या फिर 7 से ज्यादा? सोचो। इन दिस केस वी कांट कमेंट। जैसे बाकी केसेस में तो हमने फिक्स कर दिया था कि 7 होगा, 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा। इस पर्टिकुलर केस में
WaWb में it can be more than 7, it can be less than 7. Clear? So pH may be more than 7 or maybe less than 7. Maybe less than 7. बेटा इसका याद रखना है कि WaWb सॉल्ट में केटाइन और एनाइन दोनों का ही हाइड्रोलिसिस होगा और पीएच 7 से कम भी हो सकती है और 7 से ज्यादा भी। अब देखो इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं पीएच का। सी T इक्वल टू 0 पे दोनों सॉल्ट की हमने C कॉन्सेंट्रेशन ली। We took C concentration of both the ion undergoing hydrolysis. वाटर क्या होगा? एक्सिस। बेटा बताओ T इक्वल टू 0 पे ये कितने बनेंगे? Anyone? 0. Very good. After T time, let the degree of hydrolysis is H. हाइड्रोलिसिस की डिग्री H है, तो C का H पार्ट चला जाएगा, तो which part will be left? बचेगा C कितना? minus CH. C minus CH, C minus CH, ये तो एक्सेस में है। अच्छा, ये कौन बताएगा? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड? CH. इज आल्सो CH। नाउ बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो KH होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? C square H square divided by C minus CH multiply C minus CH. बिल्कुल सही। तो ऊपर हम प्रोडक्ट को लिखते हैं और नीचे रिएक्टेंट। सो इट इज like that. So it is acetic acid, NH4OH, acetate ion and ammonium ion. Now put the values. CH into CH divided by C minus CH और इसकी भी concentration कितनी? C minus CH। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो गया बेटा C square H square upon C minus CH whole square। Isn't it? C square बाहर निकाल लेंगे तो क्या बना? C square H square C square 1 minus H का whole square। C square से C square cancel out। So the final expression is KH is equal to H square upon 1 minus H का whole square। Taking root on both sides, तो क्या बन जाएगा? This is H upon 1 minus H is equal to root of KH। H upon 1 minus H is root of KH। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एक दो स्टेप और है पीएच के एक्सप्रेशन के लिए। Now see next step, अब देखो pH कैसे reduce करें। बेटा यहाँ पे जो वीक एसिड था वो दैट वाज एसिटिक एसिड,
एक तो वीक एसिड था CH3COH और एक वीक बेस था दैट वाज NH4OH। तो हम किसी एक को रेफरेंस लेके हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे वीक एसिड को एज ए रेफरेंस लिया, सो द वीक एसिड इज CH3COH। बताओ ये कैसे स्प्लिट होता है, हाउ इट स्प्लिट्स, एनीवन? CH plus CH3CO negative plus H positive. अब देखो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ वीक एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है हम उसको किससे डिनोट करते थे, Ka से। सो राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Ka, दिस इज इक्वल टू CH3CO negative into H positive divided by CH3COH। अब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। देखो H प्लस को अलग कर दो, हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ही H प्लस मिलेगा उसको pH के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, तो H प्लस को अलग कर देंगे। तो यहां से क्या बना, H plus ion concentration is Ka multiplied by acetic acid divided by acetate ion concentration, like that। अब इनकी वैल्यूज बताओ, चेक करो। What was the concentration of CH3COH? चेक करो, what was that? CH Very good। और एसिटेट आयन की देखो, C minus CH। नाउ क्या यहाँ पे C कैंसिल हो रहा है, इसकी A CH C1 minus C से C कैंसिल कर देंगे, तो H प्लस कितना बना रिजल्टिंग, H plus is Ka into H upon 1 minus H, like that। Ka multiply by H upon 1 minus H। अब बेटा एक दो स्टेप्स और हैं, देखिए नीचे वाली इक्वेशन से देख के बताओ कि H upon 1 minus H कितना है, How root much? की H रूट KH। तो इसकी जगह रख देंगे Ka मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ KH। फाइन। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, ये जो H प्लस है अभी तक कितना आया, Ka मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ KH। नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ KH? KH यहाँ पे जो होगा that is Kw upon KAKB। KH is equal to Kw upon KAKB, that is the last substitution। KH की जगह ये वैल्यू पुट करो, KH is the ratio of Kw to KAKB। तो क्या बन गया एक्सप्रेशन, H plus is equal to Ka Kw Ka into Kb। K को रूट में ले जाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, इसको सिंपलीफाई किया तो Kw into Ka स्क्वायर डिवाइडेड बाय Ka के, K से स्क्वायर कैंसिल, फाइनली क्या बन गया ये Kw into Ka डिवाइडेड बाय Kb, दैट्स इट। तो ये हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, इसको pH में पुट कर दो, तो pH इज, बताओ pH का फॉर्मूला, नेगेटिव H plus नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। ये वैल्यू इसमें सबमिट कर दो, पुट दैट वैल्यू, सो दैट दिस pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kw into Ka डिवाइडेड बाय Kb की पावर 1/2। रूट का मतलब पावर हाफ। तो हमने सिंपली हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन थी उसको pH के एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। अब बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे you will get the final expression pH is equal to 7 plus half of pKa minus pKb, that is the final expression। very important, pH is equal to
7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। इसको नोट करो, फिर एक बार मैं चारों केसेस को फिर से रिपीट करता हूं कि फॉर्मूला आप कैसे याद रख सकते हो। नोट इट डाउन। चलो एक बार चारों केसेस के सारे फॉर्मूलाज लर्न करते हैं। क्लियर? फिर न्यूमेरिकल करेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट। अच्छा, ये जो WaWb वीक एसिड वीक बेस वाला जो फॉर्मूला है, देख के बताओ कि बेटा क्या यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ रही है? इज देयर एनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म? एनीवन? सोचो अच्छे से, क्या यहाँ पे C का एक्सप्रेशन है? इज देयर एनी कॉन्सेंट्रेशन? नो। क्लियर? तो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो वीक एसिड वीक बेस होते हैं उनका पीएच कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो राइट नाउ नोट करके लिखो, फॉर वीक एसिड वीक बेस pH will not depend on concentration. For weak acid weak base pH will not depend on concentration. क्योंकि यहाँ पे देखो pH के एक्सप्रेशन में कहीं भी C नहीं आ रहा, बट जो हमने कल केस डिस्कस किए थे वहां पे log C वाला एक्सप्रेशन था। नोट इट। अब देखो सारे केस को कंक्लूड करते हैं। केस 1, salt and their pH values। आप इस तरह से टेबल बना के याद करो। क्लियर? ध्यान से समझना, जो जो लॉजिक्स मैं बता रहा हूँ वो काफी हेल्पफुल है, क्योंकि फॉर्मूला बार बार रटोगे तो बड़े बड़े एक्सप्रेशन है और कंफ्यूजन होगी। सो जो लॉजिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहला ऐसे सोल्ट, बताओ इसका पीएच कितना था? एनीवन? 7। वेरी गुड। तो इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ और पीएच 7। pH is 7 and no hydrolysis. For example, NaCl. Second, SaWb. SaWb, बताओ इस केस में pH क्या था? Less than 7. वेरी गुड, लेस देन 7। अब देखो मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। अभी तो आपने नोटबुक से देख के बताया होगा कि हाँ SaWb में pH 7 से कम था। देखो बेटा याद रखना कि जो स्ट्रॉन्ग होता है, ऑब्वियसली जब टक्कर होती है तो जीतता कौन है? विच इज स्ट्रॉन्ग। क्लियर? तो जैसे रस्सी खिंचाई, टफ एंड वाइड में देखें तो
सबसे ज्यादा जो जोर है वो किस तरफ लगेगा, जहां पे पावरफुल लोग उसको खींचेंगे रस्सी को। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे भी बिल्कुल उससे रिलेट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। तो यहाँ से एक बात कंफर्म हो गई कि पीएच 7 से कम रहेगा। तो वी कैन राइट द पीएच इज लेस देन 7 और एक्सप्रेशन क्या बनेगा, दिस पीएच इज इक्वल टू 7 minus half of pKb by 2, half of log C by 2, that's it। और यहाँ पे देखो तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस था, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। नंबर थर्ड, इसका एग्जांपल देखो, that is NH4Cl, strong acid, weak base। तीसरा समझो, थर्ड सॉल्ट हमने डिस्कस किया WaSb। इस बार देखो आप डायरेक्टली बता सकते हो पीएच 7 से कम होगा कि ज्यादा, ज्यादा। More than 7. वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग कौन है इस बार, बेस, तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग है वैसा होगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी बेसिक। इसका मतलब pH is going to be greater than 7। now the pH expression, pH याद करो बेटा, वहां पे मैंने POH का एक्सप्रेशन डिराइव करवाया था कल, और बताया था कि pH प्लस POH इक्वल टू 14। दोनों का सम क्या होता है, pH और POH का 14। उसकी हेल्प से आप pH कैलकुलेट कर सकते हो। तो pH जब इसका निकालेंगे, इस बार 7 में कुछ ऐड होगा, लेस देन 7 का मतलब 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मोर देन 7 का मतलब 7 में कुछ ऐड होगा। तो 7 प्लस हाफ ऑफ pKa by 2 प्लस हाफ ऑफ log C by 2, दिस वन। और यहाँ पे कौन सा हाइड्रोलिसिस था, एनाइन। Anionic hydrolysis। Now last case, WaWb salt। तो देखो WaWb के अंदर pH जो होगा, that pH may be greater और may be lesser than 7। और ये आज हमने डिराइव किया, क्या था एक्सप्रेशन, 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। और इसमें दोनों का हाइड्रोलिसिस हुआ, कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक। सो कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक हाइड्रोलिसिस, इसको नोट करो। तो बेटे ये फॉर्मूला जो है आपको, जैसे मैंने लॉजिक बताया उस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो बस याद रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है बिल्कुल वैसा नेचर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्यूशन एसिडिक, स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्यूशन बेसिक, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल हो जाएगा, और दोनों वीक हैं तो कुछ भी नहीं कह सकते।
अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो बताओ बेटा इनमें से किस केस में कंसंट्रेशन पे पीएच डिपेंड नहीं करता? एनीवन? वेरी गुड। सेकंड वाले में पीएच के एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन है, थर्ड वाले में भी पीएच के एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन है, बट लास्ट वाले केस में कंसंट्रेशन नहीं है। क्लियर? दैट इज WaWb. राइट डाउन क्वेश्चन। Write down. In which of following case the pH will not depend on concentration? First one NaCl, second CH3CuNa, third NH4Cl, fourth NH4Cl. बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? D. Last. वेरी गुड। कैसे पता चला इसका? Weak acid, weak base. वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट होता है उसमें पीएच कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो पहला वाला कौन सा है सॉल्ट, आइडेंटिफाई करो। Strong acid, strong. Strong base. बेस है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा वाला Weak acid, strong base. वेरी गुड। एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। सो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड वन Strong acid, weak base. very good. Strong acid, weak base. Last, weak acid and weak. This is तो क्योंकि हमने फॉर्मूले देखे कि सिर्फ WaWb का जो एक्सप्रेशन है वो पीएच पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन find the pH of ammonium acetate find the pH of ammonium acetate if the pKa of acetic acid is 4.76 while pKb of ammonium hydroxide is 4.75. नोट करो फिर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइप का सॉल्ट है, SaSb या SaWb या WaSb या फिर WaWb। तो बेटा अमोनियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO। दिस इज अमोनियम और एसिटेट एंड दिस NH4OH इज अमोनियम। तो बताओ ये किस टाइप का सॉल्ट है? Weak acid, weak base. वेरी गुड, वीक एसिड वीक बेस। बेटा सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ट कौन सा है, अदरवाइज आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर वुड बी रॉन्ग। तो इट इज WaWb सॉल्ट।
तो जो आज हमने डिराइव किया था, क्या था एक्सप्रेशन pH का? 7 प्लस हाफ ऑफ pKa minus pKb. pH is 7 plus half of pKa minus pKb. Now submit the values. pH is equal to 7 plus half of pKa 4.76, pKb 4.75. इसको सोल्व कर लो तो ये बन जाएगा 7 प्लस हाफ 4.7, वहां पे 0 रहेगा और 0.01, इट इज 0.01. इसको भी 2 से डिवाइड कर दो 0.005. 7 प्लस 0.005, आंसर इज 7.005. दैट्स इट. वेरी सिंपल. बस आप केस आइडेंटिफाई करो और एप्रोप्रिएट फॉर्मूला अप्लाई करो. नोट इट डाउन. Next topic. So that is all about salt hydrolysis. So बेटा इस क्वेश्चन में कोई डाउट? Anyone? No, sir. No, sir. ओके. तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. बस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से यदि क्वेश्चन आता है तो जो हमने अभी टेबल बनाई वो टेबल आपको याद होनी चाहिए. तो सबसे पहले आप सॉल्ट को आइडेंटिफाई करो और फिर प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करो. सो राइट डाउन. नेक्स्ट टॉपिक इज बफर सॉल्यूशन. Write down buffer solution. So write down buffer solution. Buffer क्या होता है? ध्यान से समझना. बफर वो सॉल्यूशन होता है जो pH चेंज को रेजिस्ट करता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें बेटा वाटर की. This water. What is the pH of water? 7. 7. अच्छा इसमें आप HCl डाल दो, एसिड को, तो क्या pH 7 रहेगी? Less than 7. 7. वेरी गुड. यदि मैं HCl नहीं डालती, NaOH डालता, More than 7. इसका मतलब वाटर में यदि आप एसिड डालो तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा और बेस डालो तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा. क्लियर? बट काफी सॉल्यूशन ऐसे देखे गए हैं जिसमें आप एसिड डालो या फिर बेस डालो उनका नेचर चेंज नहीं होता, वो पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं. जैसे इसका एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल हमारा ब्लड. जो ब्लड होता है दैट इज अ काइंड ऑफ बफर. तो उसमें बेटा ऐसी कोई एक्टिविटी होती है कि यदि एसिडिक एक्यूमुलेट होता है फिर भी ब्लड का जो पीएच है चेंज नहीं होगा. यदि समहाउ कोई बेस भी एक्यूमुलेट होता है बट द ब्लड विल मेंटेन इट्स पीएच. क्लियर? सो व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? वाटर इज नॉट बफर. इसमें एसिड डालोगे तो एसिडिक हो जाएगा और बेस डालोगे तो बेसिक. Clear? So it cannot resist the pH change. What is buffer? Right now,
those solutions which resist the change in pH on addition of a strong acid or a strong base. Addition of small amount of strong acid or a strong base. तो क्या होता है बफर कि वो सॉल्यूशन जो pH चेंज को रेजिस्ट करे जब उनमें आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालो या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ ये जो बफर का कॉन्सेप्ट है ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने स्मॉल अमाउंट डाला हो। अब आप बोलोगे कि 1 लीटर खून के अंदर 1 लीटर ब्लड में 10 लीटर बेस डाल दिया तो क्या वो रेजिस्ट कर पाएगा? नो, थोड़ा सा चेंज होगा तो उसको रेजिस्ट कर लेगा। क्लियर? सो राइट डाउन टाइप्स ऑफ बफर। Overall, there are 2 types of buffer solution. 2 तरह के बफर होते हैं। जो वीक एसिड का होता है उसको एसिडिक बफर कहते हैं और जो वीक बेस का होता है उसको बेसिक बफर। सो वी कैन राइट वन इज एसिडिक बफर एंड द सेकंड वन इज बेसिक बफर। अब ध्यान से समझना कि बेटा जो एसिडिक बफर होता है वो किसका मिक्सचर होता है? दिस इज अ वीक एसिड मिक्स्ड विद द सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब एसिडिक बफर क्या होगा? जिसके अंदर एक कंपोनेंट तो वीक एसिड होगा और दूसरा कंपोनेंट वो सॉल्ट जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। लाइक फॉर एग्जांपल CH3COH and CH3CON। बताओ CH3COH किस तरह का एसिड है? Weak acid. वेरी गुड। और ये किस तरह का सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। सो कैन वी कॉल इट एज एसिडिक बफर? यस, जिसके अंदर एक कंपोनेंट वीक एसिड हो और दूसरा कंपोनेंट वो सॉल्ट हो जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हो। देन नाउ सेकंड इज बेसिक बफर। इसका जस्ट उल्टा। सो बेसिक बफर इज वीक बेस द सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब एक तो वीक और दूसरा वीक के साथ स्ट्रॉन्ग। तो एग्जांपल देखो इसका NH4OH प्लस NH4C। बताओ बेटा NH4OH किस तरह का बेस होता है? weak, वेरी गुड। So is it salt of weak base and strong acid? yes sir, Yes, sir. Weak base and strong acid. So it is category of basic buffer. Clear? तो जैसे एक एग्जांपल करके बताओ। NH4OH plus NH42SO4। One second example HCN plus NaCl। तो सबसे पहला वाला बताओ, is it buffer or not? If yes, then which category of buffer? Acidic basic buffer, Basic buffer. is the salt of weak base with strong acid। तो कौन सा बफर हो जाएगा? बेसिक बफर। नेक्स्ट वन weak acid plus salt of weak acid with strong base।
So which buffer? Acidic. Acidic buffer. Note it down. So any doubt in this? No, sir. No, sir. Okay. No, Fine. So बेटा वॉइस ऑडिबल थी आज के लेक्चर में? Yes, yes, sir. sir. Voice glitches or any problem during lecture? No, sir. No, sir. That's why I'm not using that. Clear? Otherwise, we will bring a different device for the regular classes. Fine. तो बेटा इसको एक बार फिर से रिवाइज करना. जो हमने आज टॉपिक पढ़ा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, उसके सारे पीएच के एक्सप्रेशन आप एक बार पढ़ के और रफ कॉपी में डिराइव करना. एंड देन सॉल्व कि किस तरह से हम पीएच के एक्सप्रेशन बना सकते हैं और कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल. फाइन. टेक ए स्क्रीनशॉट. Thank you. Have a nice day.